जय 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 पद्मे पद्मे पाटे गाजे ओम नमो रणंचम क्लीं क्लीं हम संजंगम आपाहाच्छाम क्लीं छुं क्लीं छै छुं छौ छं छाति राम ह्रीं रूं रौं रौं रं रः द्रां द्रीं ग्रावै ग्रावै नमो अर्घति भगवती श्रीमते नाथा अस्माकं शांति धारा करने वाले देखने सुनने वाले एवं समस्त समाजस्य एवं समस्त विश्वस्य साधु वर्गस्य एवं श्री इत्यादि प्रतिवर्गस्य मम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद्गीता सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं शांति भट्टारय पाद पद्म प्रसादात् सिद्धर्म श्रीफल आयु आरोग्य ऐश्वर्ये अभिवृद्धिरस्तु शिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसिद्धन्तु न ओम ह्रीं श्री प्रस्वादया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्घन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परम मंगलां प्रिया अस्माकं शांति धारा करने वाले देखने सुनने वाले एवं समस्त समाजस्य समस्त विश्वस्य साधु वर्गस्य त्यागी वृत्ति वर्गस्य यहाँ पुत्रस्य सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु च यहाँ पुत्रस्य सिद्धिं पृच्छन्तु न ओम नमो अर्घते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय चतुर्विंशति तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोषरहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रैलोक्य वसंतराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अवाय अस्माकं शांति धारा करने वाले देखने सुनने वाले एवं समस्त समाजस्य समस्त
सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं ब्लूं प्रौ सर्वसिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। ओम भगवान की इस बार भगवान पार्श्वनाथ की जानकी ये भगवान वो हैं जिनके अंदर ऐसा अतिशय भरा हुआ है, जिनकी अनन्य कृपा से अनेक लोग अपने कार्य को साध पाए, जो स्वयं विघ्न के हर्ता कहलाए क्योंकि उन्होंने विघ्नों को सहा, उपसर्गों को सहा। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की आराधना में जानकी ये हर शनिवार रविवार आपको विशेष जाप अलग अलग भगवानों की जो बीजाक्षरों से जो मुनि श्री के द्वारा दी गई है, ऐसे बीजाक्षर इनकी जाप अवश्य कर लेना। कब से गाँव हर शनिवार रविवार तो आ ही जाना। आप अगर हर रोज आ सको तो कोई बात नहीं, आ जाओ तो भी बहुत अच्छा, नहीं आओ तो आपकी भावना आपकी इच्छा है, लेकिन रविवार शनिवार तो यहाँ। ओम समिज्ञानाय नमः। ओम समीक्षारिद्राय नमः। ओम ह्रीं अरं अस्याउषा 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 नमः।
ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः 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 ॐ ह्रीं अरं अस्या ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः 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 उषा नमः ॐ ह्रीं अरं अस्या 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 उषा नमः जोर से बोलो ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा ह्रीं अरं अस्या उषा नमः ॐ 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 ह्रीं अरं अस्या उषा नमः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। अब दोनों हाथों को रगड़ते हुए पूरी एनर्जी को अपने शरीर में स्थापित करिए और आनंद पूर्वक भरिए और बाकी एनर्जी को सर्व कल्याण के लिए सब जीवों के लिए छोड़िए। पंच परमेष्टि भगवान की, मुल्ला पदम प्रभु भगवान की, गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की, मुनिपुंगव सदा सागर जी महाराज की। अब आपके लिए दोपहर हस्तिनापुर आपके पास निकट है। आज अंतिम दिन उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था। कल भगवान विष्णु कुमार मुनि महाराज जिन्होंने उनका उपसर्ग दूर किया, ये ऐसे मुनि महाराज हुए जिन्होंने अपनी सारी साधना, अपने सारा जीवन को लगा दिया उन मुनि महाराज के 700 मुनि महाराज को उपसर्ग दूर करने के लिए। सोचो, एक मुनि महाराज को मोक्ष सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, अपनी आत्मा का कल्याण, लेकिन उस आत्म कल्याण को भी छोड़कर जो मुनि महाराज के लिए रक्षा के लिए आ गए, और ये नहीं उन्होंने साक्षात दीक्षा तक छोड़ दी, क्योंकि साक्षात उसी भाव से जो मोक्ष जाने, जैसी जिनकी चर्या हो, ध्यान में बैठे हो, सोचो अपना पूरा शक्ति, पूरी ताकत, पूरी जीवन की साधना उनके लिए झोंक दी, छोड़ दी कि कोई बात नहीं, मैं मुनि पद छोड़ सकता हूँ, लेकिन 700 मुनि महाराज को नहीं छोड़ सकता। आप उन 700 मुनि महाराज के लिए क्या कर सकते हो? तो इतना ही अपन कर लें। अपन लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। उनकी आराधना कर लें,
आज ऐसी भावना बदले कि हे भगवान विष्णु कुमार मुनि महाराज जैसे आप हमें शक्ति देना कि कब कोई भी मुनि महाराज पे कभी भी संकट आ जाए तो हम अपनी इस प्राण तक निछावर करने के लिए इतना सा भी ना सोचे और हमारा सब कुछ निछावर कर सके। हम आगे पीछे ना सोचे क्या होगा। जैसे आपने भगवान हे विष्णु कुमार मुनि महाराज आपने कुछ नहीं सोचा, आपने बस उन सासु मुनि महाराज के बारे में सोचा। ऐसी शक्ति आप हमें दे दे, हमें ऐसा भावना प्रदान कर दे। ऐसी भावना से आज दोपहर ठीक 1 बजे अपन उन मुनि महाराजों की भक्ति करेंगे, उन मुनि महाराजों को अर्घ समर्पित करेंगे कि धन्य आप, आपकी समता आपके अंदर की। तो आप सब लोग दोपहर में ठीक 1 बजे शुद्धि होगी, भगवान का अभिषेक शांति धारा होगी। फिर उसी एक मांडली में पर्सनल आपको जो मांडली मिले हैं नहीं लिखाए हो तो लिखा लेना। आपके शायद 30 मांडले हो गए और कुछ मांडले बचे हैं गिने चुने, उसमें बाहर वाले भी शायद भाग लेना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ बाहर वाले को कम, आप लोग ज़्यादा, क्योंकि आपके साक्षात हो रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना चाह रहे हैं। सोचो और आपकी कैसी है कि हम यहाँ भी बैठ के नहीं ले पाए, तो आप लोग निकाल पाओगे सब लोग समय? क्यों वकील साहब है समय है आप लोग के पास है? अच्छा कितने लोग आएंगे दोपहर में? जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो तो कि हम सासु मुनि महाराज की भक्ति करने आ जाएंगे। बाकी लोग नहीं आ पाओगे क्या? दुकान चालू है क्या आज? है आज चालू है दुकान? क्या नहीं है ना, आज तो लॉकडाउन है। लेकिन कोई मिठाई की दुकान खुली है, उनको वहाँ जाना है क्या? कोई बात नहीं, देखो ये अवसर तुम्हें जीवन में बहुत कम मिलेगा। अच्छा आज तक किया है सासु मुनि महाराज का अर्घ चढ़ा के नाम सही नहीं किया ना, तो निकाल लो। 1 बजे आना है, कोई बात नहीं, 3 घंटे 2-3 घंटे का है, 3:30 4 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। अगर आप समय पे आ गए तो तुम आओ 3 बजे तो हमसे कहो कि 4 बजे फ्री कैसे कर दूँ? बहुत इसीलिए सुबह का विकल्प नहीं हो आपको इसलिए रखा है। ठीक है कल ठीक आज ठीक एक आज का है मान तो हम व्यवस्था शुद्धि की व्यवस्था बनाए और वो कर लें। इसी भावना से सबको आशीर्वाद एक कायसर कर ले। आपका कोई अगर कोई टूट रह गए तो हमें क्षमा। और परिवार सहित आना, ऐसे एक आ जाओ नहीं तो परिवार सहित अलग अलग।
ते पाप संता हीरा मोती पद्मना चाहो तुमसे नाथ तुम सातम तामसे हटा सुख में बनूं प्रभात। मुझे ऐसे कार्य देवाली 1000 श्री पद्म प्रभु भगवान की। गुरु राम गुरु 108 आचार्य गुरुवर्षि ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। चतुर्दशी महापर्व की देखिए पूजन जो कर रहे हैं शांति से करें, थोड़ा मतलब कम स्पीड में कर लें। आज का यह पावन दिवस चतुर्दशी का दिवस है और ये आप सभी जानते हैं ये ऐसा दिन है, ऐसा समय है, आंख बंद करके आप देखो जरा, हस्तिनापुर है। वह जो दृश्य है वो हस्तिनापुर का ही दृश्य है, जहां पर 700 मुनि महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ विभिन्न प्रकार का तरह तरह से उपसर्ग हो रहा है। इसकी घटना आप सभी को मालूम होगी कि जो बलि आदि 4 मंत्री थे वह मुनि महाराज से बदला लेने के निमित्त से उसने यहाँ के राजा जो महापद्म थे उनसे 7 दिन के लिए राज्य ले लिया था, क्योंकि उनका उपकार किया था उसने। घटना आपको मालूम है, सभी को पूरी घटना सुनाने की आवश्यकता नहीं। और उसके फलस्वरूप उस बलि राजा ने, यानी राजा जो 7 दिन के लिए बना था, मुनि महाराजों के ऊपर घोर उपसर्ग प्रारंभ किया था। आप कल्पना करेंगे मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ पशु वगैरह की भी बलि दी जा रही है, विभिन्न प्रकार तरह तरह से यज्ञ किया जा रहा है, जिसके कारण मुनि महाराज का गला वगैरह रूंधने लगा। ये समझ लेना कि मुनि महाराज बिल्कुल उनका अंतिम समय ही जैसा चल रहा है। ऐसे उस विपरीत समय में एक मुनि महाराज ने ही आकर के, इतना वहां भयंकर वो उपसर्ग था, चूंकि राजा ही उपसर्ग कर रहा था तो किसी प्रजा का साहस उस उपसर्ग को दूर करने का नहीं हुआ। इतना महाभयंकर था वो काम कि एक मुनि महाराज को ही, जो मुनि महाराज, देखो मुनि महाराज कैसे हुआ करते हैं, जो स्वयं ध्यान में बैठे हुए हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं था। कौन से मुनि महाराज थे वो मालूम है आपको? आप लोगों को शायद कुछ घटना ज्यादा मालूम ही नहीं। जिन मुनि महाराज ने उपसर्ग दूर किया था, कौन से मुनि महाराज थे? हैं? क्यों अरंत? महामुनि विष्णु कुमार जी थे वो, जो स्वयं ध्यान में बैठे हुए थे। उनको कुछ मालूम नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि मुनि महाराज जब ध्यान में बैठते हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में बैठते, कहाँ क्या हो रहा है उनको कोई पता नहीं रहता। एक क्षुल्लक पुष्पदंत जी थे और एक आचार्य सुत सागर जी थे। उन आचार्य सुत सागर जी महाराज को जब रात्रि में ऐसे लगा, उन्होंने कहा तो क्षुल्लक जी वहीं पे थे। उन्होंने पूछा कि महाराज क्या हो गया, इतनी रात्रि में भी आप इस प्रकार से आए क्यों? उन्होंने कहा महान उपसर्ग हो रहा है, महान अनर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है? 700 मुनि महाराज के मुनि महाराज के ऊपर हस्तिनापुर नगरी में महान उपसर्ग हो रहा है, महान उपसर्ग हो रहा है। क्योंकि महाराज अपन क्या कर सकते हैं? मुनि महाराज के मन में ये भाव आ रहा। देखो आप लोगों को भी आज ये सोचना चाहिए, वो उपसर्ग तो कल दूर होगा, कल का वह रक्षाबंधन का दिन है, किंतु आपके लिए मैं ये प्रेरणा देना चाह रहा हूँ कि मुनि महाराज
जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा सब जीवों का भला हो, ऐसा उनका जीवन रहता है, हमेशा ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। ऐसे मुनि महाराज के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई उपसर्ग आ ना जाए, और यदि जरा सी भी कहीं पर कोई बात आती है सुनना, तो अपना जैन धर्म भली अहिंसा प्रधान धर्म है, अपने यहाँ पे हिंसा करने को नहीं कहा है। किंतु ध्यान रखना, कोई यदि धर्म के ऊपर आंख उठाता है तो उसके लिए आपके लिए कोई विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता श्रावकों का, उसका विरोध आप कर सकते हैं, और काटो नहीं तो फुसकार तो सकते ही हो। कम से कम ऐसा श्रावक को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कई जगह ऐसी घटनाएं घटती हैं, और यदि एक बार आप डर जाओगे तो समझ लो हमेशा के लिए डर जाओगे। एक जगह पर ऐसे ही हुआ, कुछ श्रावक बोलने लगे यहाँ से मुनि महाराज को इस रास्ते से लेके नहीं आना, तो बस वहाँ के युवा टीम एकदम आगे आ गई, और आगे आकर के 50 युवा वहीं से उस रास्ते से गए मुनि महाराज के साथ में। वो कहा नहीं, कौन होते हो आप, तो आम रास्ता है, यहीं से मुनि महाराज निकलेंगे। जब 50 युवा साथ में चल रहे थे तो अपने आप सामने वाले के छक्के छूट गए, और वहीं से मुनि महाराज निकले, नहीं तो वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता। तो निकले, और फिर जब पूरा आचार्य भगवान का संग गया तो वहां से ही शॉर्टकट रास्ते से 10 मिनट भी नहीं लगते थे, और दूसरे लॉन्ग रास्ते से जाओ आप तो 1 घंटा लगेगा। ऐसा वो रास्ता था, हमेशा के लिए बंद हो जाता। किंतु श्रावकों ने हिम्मत करी, ऐसे हमेशा कभी भी डरना नहीं। धर्म के ऊपर आंच आती है तो श्रावक को कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ना धर्मो धर्म कैर बिना, धर्मात्मा श्रावक नहीं रहेगा तो धर्म कहां से रहेगा। ऐसे ही उन मुनि महाराज के मन में पीड़ा हुई, और उन्होंने संकेत किया कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे पास इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं है। धरणीधर पर्वत पर एक विष्णु कुमार नाम के मुनि महाराज हैं, उनको विक्रिया रिद्धि है, वो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से वही ये उपसर्ग दूर कर सकते हैं। अभी महाभयानक उपसर्ग चल रहा है, वह विष्णु कुमार मुनि महाराज के माध्यम से कल उपसर्ग दूर होगा। आप सभी को ये सोचना है, भावना करना है, आज इसी भावना से शांति धारा करना कि हे भगवान, ऐसे महामुनियों के ऊपर कभी भी उपसर्ग आए ही ना। और इसी मंगल भावना से ये आज शांति धारा करें। आज ऐसा संयोग है, आज चतुर्दशी का दिन है, और वह भी रविवार भी है ना कुणाल भाई, रविवार का दिन है, चतुर्दशी का दिन है। तो आज मूल नायक भगवान की शांति धारा करना है। आज महान दिन है, ऐसा दिन है कि चतुर्दशी तो वैसे ही पर्व का दिन हुआ करता है, और वही भी रक्षाबंधन वाली चतुर्दशी, और वो भी रविवार, जिसके उपलक्ष्य में कल यहाँ पर विशेष आज दोपहर में ही आप सभी मिलकर के वह उन शास्त्रों मुनि महाराजों की आराधना करेंगे। उस समय तो ये कार्यक्रम होगा नहीं, विधान तो सीधा ही डायरेक्ट प्रारंभ होगा दोपहर में। अभी आपके लिए मौका है, अपना सौभाग्य जगाने का मौका है। कल तो और रक्षाबंधन का दिन है ही, कल विशेष दिन रहेगा, और आज भी कम विशेष दिन नहीं, आज तो अनादि निधन पर्व चतुर्दशी का दिन है, बहुत महान दिन है। पर्व के दिनों में कोई भी कार्य करते हैं अपन, तो अपने आप ही सिद्धियां सहज में हो जाया करती हैं, और उसका बहुत अधिक लाभ मिला करता है। ऐसे पर्वों की विशेषता हुआ करती है, समझ रहे ना आप बात को। तो शीघ्र अतिशीघ्र टाइम हो रहा है, आगे महाराज जी का प्रवचन होगा। किसको सौभाग्य प्राप्त करना है, शांति धारा करना।
जम जम युक्ति कृष्ण जम देवी ब्रह्मचार्य नमो देवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों समेतं संतर्जिना पापं गणे गणे जय 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 कट कट बजे ओम नमो अरं झम च्रीं च्रीं हम सम झम वम झम यम सम ह्रां च्रीं क्रूं च्रीं क्षैं छौ छौ छं छं ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं 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 ह्रां ह्रां ब्रह्मचार्य नमो देवते श्रीमते भागा श्री श्रीमान सोनू कुमारी जय जय निवासना श्री क्या कर रहे तुम लिखते रहो क्या हमें यहाँ पे दोनों भाई वर्तमान में दिव्य निवासना मंगल जैन मंगल ही मंगल जैन सौरभ जैन समझ परिवार शुभ जैन सुजी जैन जयदेव सिंह अनन्या श्री ऋषि प्रिया परिवारों की बच्ची का विशेष जन्मदिन महोत्सव में ये किस किसके नाम रखे हैं? स्वास्थ्य के लिए इस सब 1100 रुपए की राशि लिखाओ तो स्वास्थ्य नाम में बोलेंगे श्री शांति भट्टारक भागवत प्रसादर सद्गुण श्री गलाय आरो ऐश्वर्य वृद्धि रस्तु सद्गुण सत्सुपर स्वर्गा पुष्पंतुमा ओम हरिमालय पुष्पा पेदा चतुर्थी अलग रूपंता सर्वज्ञा परम मंगलामया सर्वेतम याम सुसिद्धम कुशलकारेषु याम चित्तसिद्धिं प्रयच्छन्तु ओम नमो देवते श्रीमते श्रीमद्भागवतंकराय श्रीमद् रत्नते रूपाय दिव्यतेज मूर्ते विवामण्य मंडिताय वादके सहिताय अनंत दुष्ट सहिताय समस्त केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय संतत्व सहिताय हरे की पवित्राय समय ज्ञान स्वयं सिद्धाय विद्या परमात्मने पुस्तकाय लोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय तज्ञान विश्वासदाय त्रैलोक वसंतराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ब्रह्ममंडल मंडिताय ऋषियाय दासरावस्त्राय निवासना मंगल जैन सौरभ जैन समझ परिवार शुभ जैन सुखी जैन श्री गति सिंह अरमपुरी प्रणव स्वामी चंद्रसागर महाराज विशेष प्रार्थनार्थम अरमपुरी वीर सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्यार्थम अरमपुरी विशाल सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्यार्थम मुनि विशद सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्यार्थम सर्वेषां दिव्य निवासना सर्वेषां आगन्तुक पवजनानां सर्वेषां पवजनानां सर्वेषां सदन निवासनां श्री मंगल कलश चातुर्मास कार्यक्रम साधन साधक भावना के साथ संपन्नार्थम व्याधि श्री जिनावि पूजन प्रसाद सर्वेषां सेवकानां सर्व दोष रोग भय पीड़ा विनाशनम ओम नमो देवते दक्षिणा से दुष्टुताय जिते जोते नमस्ते शांति नाथाय शांति कराए शरण विघ्न नाशनाय रोगा मुक्तनाशनाय शरण पर के छुटो को विनाशनाय सर्वांग शांति कराए ओम राम प्रिय गुरु रास्य अवसानः सर्वे संसार के शांति करो दृष्टि दृष्टि गुरु करो सर्वे काम कामं रति कामं हरि कामं बोल पाप निरंजन अग्नि वायु है सर्व शत्रुविनां सर्व उपसर्गं सर्व विघ्नं सर्व राज सर्व जय सर्व दोषं नामंत सर्व परमंत्रं सर्वात् सर्वप्रदापंत सर्व रोगों सर्वरोगं जरोगंत सर्व धर्मानि सर्व जगत दोषं अभिमानि सर्व सत्य धाम करता गुरु तत्व फल मारे सर्वज्ञानी सर्वेन्द्रियां सर्वमोहनीयां सर्वात्माने सर्वेकाम असुख कर्मणि दुखानि दुष्टकर्मान् मंत्रकं दृष्टि वृष्टि समुचित दोषान् सर्ववेद देवतानां विज्ञानां जैविक दोषान् सर्वात्मनाज्ञान विषयानि स्थावर जगम प्रसिद्ध पारिक दोषान् सर्ववेद दोषान् परिसंतु ब्रह्माणो चाटन विवेकन मोहन वशीकरणानि दोषान् ओम नित्यवेदं तद्विकं सत्यजवत्वर्वी शांति सर्वजीवानंदं सच्चिदानंदं सदानंदं 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 सर्वकाम नगर प्लेट करवट मंडल सदानंदं समानंदं सदानंदं यत्कमस्तु लोके जागृत सर्वैतो अयं देवारुणं तत्सदिति से शांति रस्तु शिवमस्तु जयस्तु इत्तमारुणमस्तु सर्वेकाम पवजनानां सर्वेकाम अवत्व पवजनानां सर्वेकाम सदानिवासनां सर्वेकाम निवासना विशेष ऋषभ विहार कॉलोनी आगंतुक भक्त जनानां पुष्टि रस्तु पुष्टि
शांतिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु गुरुगोकरणस्तु सद्गुण श्रीवायु आरोग्येश्वर विद्यारस्तु ओम क्रीं 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 ऐं मनस्योत्साहाद्येवता ओम सत्सानि गुरु ओम क्रीं 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 ऐं मनस्योत्साहाद्येवता ओम सत्सानि गुरु ओम क्रीं 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 ऐं मनस्योत्साहाद्येवता ओम सत्सानि गुरु ओम क्रीं 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 ऐं मनस्योत्साहाद्येवता ओम सत्सानि गुरु ओम क्रीं 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 ऐं मनस्योत्साहाद्येवता ओम सत्सानि गुरु ओम क्रीं 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 ऐं मनस्योत्साहाद्येवता ओम सत्सानि गुरु ओम क्रीं 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 ऐं मनस्योत्साहाद्येवता ओम सत्सानि गुरु ओम क्रीं 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 ऐं मनस्योत्साहाद्येवता ओम सत्सानि गुरु ओम क्रीं 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 ऐं मनस्योत्साहाद्येवता ओम सत्सानि गुरु आयुर्वेदांतं सर्वगुणैर्नागे स्वादनर्थं धीरं वीरं करीरं निरुक्तमेत्वा परोक्तचिकीर्तिं सिद्धिं विद्धिं समृद्धिं प्रयस्तुर्युक्तैकदातं शान्तिं शान्तिं समाधिं विदुर्युक्तां उत्तमा शान्तिदाता